हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे, है ना। और साथ साथ स्वस्थ भी होंगे। चलिए, आज मैं आपको आपके नवीन व्याकरण का पाठ पहला है आपका वर्णमाला का ज्ञान, वो पढ़ाने जा रही हूँ। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्णमाला क्या होती है ना। वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अं आहा, है ना। फिर क से लेकर ज्ञ तक ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला। ठीक है, आपकी ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर, है ना। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ अं आहा, ये हमारे हैं स्वर। अब हम क्या करेंगे, इन चित्रों को देखते हुए, है ना, लिखा हुआ है आपका, देखिए, देखो जानो और लिखो, है ना। हम इन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर फिल्स को जो है वो पूरी करेंगे, है ना। पहली फिल्स है हमारी, जो पहला रिक्त स्थान है वो क्या है, अनार। तो ना पे आ की मात्रा लगाएंगे। दूसरा है आपका आम, यहाँ पर म आएगा। फिर है इमली, यहाँ पर भी हम म लिखेंगे। फिर है ईख, यहाँ पर हम ख लिखेंगे। फिर है उल्लू, यहाँ पे ला पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ पर है ऊन, ठीक है, यहाँ पर हम न लिखेंगे। फिर देखिए, रे से क्या है, ऋषि है, रे लिखा हुआ है, शी लिख देंगे, श पे ई की मात्रा लगा देंगे। फिर है एड़ी, एड़ी में ड़ लिख के ई की मात्रा लगाएंगे। ऐनक, ए लिखा हुआ है, न लिखकर इसको कंप्लीट कर देंगे हम। फिर है ओखली, यहाँ पर हम ख लिखेंगे। और फिर देखिए, औ से क्या है, औरत, यहाँ पर रा लिख के कंप्लीट करेंगे। और ये अंग से अंगूर हो गया, और आहा खाली हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने केवल यहाँ पर वही वर्ड बोले हैं जो यहाँ पर फिल होने हैं, है ना। बाकी तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। क्या है, वर्णमाला का ज्ञान। क्या है इसमें, व्यंजन। पिछली जो एक्सरसाइज थी ये थे स्वर हमारे, अब ये हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक। स्वर जो होते हैं, स्वर को हमें बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी और वर्ण का सहारा हमें नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जब भी हम जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं, जैसे क, क, ख, ग, घ, इनको हम बोलते हैं तो हमारे क के बाद अ का साउंड आता है ना। ठीक है, तो हमें जब भी व्यंजन बोलने पड़ते हैं तो उनको बोलने के लिए हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। बिना स्वर की हेल्प के हम व्यंजन को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हम उनको नहीं बोल सकते। ठीक है, अब चलिए एक बार हम पहले व्यंजन पढ़ लेते हैं सारे, फिर उसके बाद इसको फिल करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि हम जब बोलते हैं या मैं जब बोल रही हूँ तो क के बाद अ की साउंड आ रही है कि नहीं, है ना। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, उ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, त, ध, न। फिर नेक्स्ट देखिए, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, है ना।
हमने जितने भी व्यंजन पढ़े उसमें हमें बोलने में किसकी हेल्प लेनी पड़ी, किसकी मदद लेनी पड़ी? अ की। किसकी? इसकी। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको फिल करेंगे। देखिए, पहला है क से कबूतर। मैं केवल बच्चों वही वर्ड बोलूँगी जो फिल करना है, बाकी तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? कबूतर, ब पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। क से क्या है? खरगोश। ग पे ओ की मात्रा लिखेंगे। ग से गमला। ग और ला तो लिखा हुआ है, म हमको बीच में लिखना है। फिर देखिए क्या है? घरा, घर, यहाँ पर हम र लिख देंगे। फिर हमारा हो गया ड़ा खाली। फिर है नेक्स्ट च से चाबी, तो व बा लिखकर ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है? छतरी, नेक्स्ट है छतरी, रा लिखकर बड़ी की मात्रा लगाएंगे यानी ई की मात्रा लगाएंगे। फिर है हमारा जहाज, जहाज, ह पे आ की मात्रा लगाकर लिखेंगे। झ से झंडा, ड लिख के आ की मात्रा लगाएंगे। फिर वहाँ खाली है ट से टमाटर, म पे आ की मात्रा लिखेंगे। फिर ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद र लिखेंगे। नेक्स्ट है ठठेरा, ठ लिख के ए की मात्रा लगाएंगे। डमरू, र पे ऊ की मात्रा आएगी, है ना? ढपली, प लिखेंगे यहाँ पे, अड़ा खाली आ जाएगा। त से तकिया, क पे ई की मात्रा लगाएंगे। थ से थर्मस, थ लिखा हुआ है, रा लिखेंगे, मा लिखा हुआ है, सा लिखेंगे, थर्मस बन जाएगा। दा से दबात, यहाँ पर हम ता लिख देंगे, है ना? धा से धनुष, ना पे उ की मात्रा लगा के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। न से नल, ना लिखा हुआ है, ला लिखेंगे। फिर देखिए क्या है? प से पतंग, त लिख के अंक की मात्रा लगाएंगे। फ से फल, फ लिखा हुआ है, ला लिखेंगे। बा से बत्तख, यहाँ पर हम पूरा ता लिखे आधा ता लिखेंगे। भ से भालू, ला पे ऊ की मात्रा लगाएंगे। म से मछली, म लिखा हुआ है, छ लिखकर हम ला लिखा हुआ है, ई की मात्रा लगी हुई है उस पर, तो बन जाएगा हमारा म से मछली। य से यज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी लिखना है यहाँ पे। रा से रथ, था लिखेंगे। ला से लड़की, यहाँ पे ड़ा लिखेंगे। ल लिखा हुआ है, क पे बड़ी की मात्रा लगी है, हम यहाँ पे केवल ड़ा लिखेंगे। व का वक, व लिखा हुआ है, का लिखेंगे केवल। शलगम, शा लिखा हुआ है, ला लिखेंगे, गा लिखा हुआ है, मा लिखेंगे, बन जाएगा हमारा शलगम। शा से षटकोण, श लिखा हुआ है, टा लिखेंगे, को लिखा हुआ है, ड़ा लिखेंगे, ये वाला ना। सा से सर्कस, सा लिखा हुआ है, रा लिखेंगे, का लिखा है, सा लिखेंगे, अब बन जाएगा सर्कस। फिर है हा से हथेली, हा लिखा है, था पे एक की मात्रा लगाकर लिख देंगे और ला पे बड़ी की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, बन जाएगा हमारा हथेली। छ से क्षत्रिय, यहाँ पर हम त्र से त्रिशूल लिखकर ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है? त्रिशूल, त्र लिखा हुआ है, ई की मात्रा लगी है। शा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है ना? ला, त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञा लिखा हुआ है, ना पे ई की मात्रा लगाएंगे, ज्ञानी बन जाएगा। फिर श्र से श्रमिक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम म पे ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है बच्चों? अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार और लिखने की, है ना, घर पे। ठीक है? चलिए अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।